Dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निक ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि सब आप लोग ठीक हैं। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैथमेटिकल टूल्स मतलब बेसिक जो हम लोग की फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स का मतलब ये होता है कि जो हम लोग फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। बेसिक तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कैलकुलस पे आती है। तो लेक्चर नंबर 1 में बच्चों मैंने जो है कि डिफरेंशिएशंस का जो है क्लियर डिस्कशंस किया हूँ, कुछ उसमें थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस को कराया हूँ। सो लास्ट लेक्चर को बच्चों तुम लोग जाकर के देखो, लेक्चर नंबर 1 जो मैथमेटिकल टूल्स फॉर जो फिजिक्स है, उसमें जाकर के डिफरेंशिएशन को समझ सकते हो। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को, जो आगे में हम लोग जब फिजिक्स का पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो सेम अब हम लोग आते हैं न्यू मैथमेटिकल टूल्स। खासकर मैंने बच्चों तुम लोगों को कहा था लेक्चर 1 में कि ये जो क्लास है स्पेशली 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है, और वो जेई मेंस के लिए हो या नीट के लिए हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओके बच्चों, आज की जो क्लास है वो मैथमेटिकल टूल्स में जो लेक्चर नंबर 2 का बात करता हूँ, जिसमें इंटीग्रेशंस का बात करूंगा। सो इंटीग्रेशन नाम से पता चलता ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़, समेशन जिसका मतलब होता है जोड़ना, समेशन होना। सो ये इंटीग्रेशंस को आज हम समझते हैं पूरी क्लियर से। देख सकते हो जो एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया हूं अभी। सो इंटीग्रेशन में देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि सपोज दैट तुम्हारे पास देखो ये एक वेरिएबल है, मतलब कोई तुम्हारे पास y = fx, मतलब y एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देख रहे हो ना, सपोज दैट ये तुम्हारा कोई एक फंक्शन का वेरिएशन मान लेता हूँ। तो तुम सपोज दैट तुमको यदि कोई कहे कि बाबू इसका एरिया को बताओ कि ये जो एरिया है, जो एरिया कवर कर रहा है ये कर्व, तो ये एरिया क्या होगा। तो देखो यदि तुम्हारे पास रेगुलर शेप रहे, रेगुलर शेप इन द सेंस यदि तुम्हारे पास स्क्वायर है, तुम्हारे पास रेक्टेंगल है, या तुम्हारे पास कोई रेगुलर शेप रहे, तो तुमको फॉर्मूला पता है, तुम सिंपल उसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन सपोज दैट तुम्हारे पास कोई रेगुलर शेप नहीं है, जैसे ये तुम्हारे पास एक इरेगुलर शेप है। अब तुमको इसको क्या करना है कि इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया। सपोज एरिया यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, देखो PQSR मान लेता हूँ, PQS और R। तो जब हम लोगों के पास इस टाइप का डिसकंटिन्यूअस मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है शेप में, इरेगुलर टाइप का शेप है तुम्हारा, कौन सा शेप है, इरेगुलर शेप बोल सकते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा इंटरवल में बांट देता हूं। एक छोटा सा स्ट्रिप, एक छोटा सा पार्ट का यदि मैं निकालता हूं एरिया, और उसके पूरे टोटल से हम लोग उसका लिमिट से यदि मतलब जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो लिमिट बात करता हूँ, उस लिमिट से मतलब टोटल समेशन का बात करो ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि छोटा छोटा इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट रहा हूँ 1 2 3, और मान लेता हूँ कोई ये ith नंबर का यहाँ पर है, और लास्ट में मान लेता हूँ कि तुम्हारा एक स्ट्रिप जो है तुम्हारा वो n तक है, मतलब i से n तक का वेरिएशन है। तो हम लोग बच्चों सिंपल एरिया यदि निकालना रहेगा तो कर सकते हैं ना, ये सिंपल i से लेकर के n, और तुम्हारा ये एरिया कैसे निकालोगे, तो ये देखो तुम्हारे पास सपोज ये क्या है, मान लेता हूँ A और B और ये C और D। तो ये छोटा सा पार्ट का यदि हम लोग एरिया का बात करते हैं, तो ये एरिया ABCD जो निकलेगा उसको I से N तक का पूरा समेशन मतलब पूरा N तक का यदि समेशन कर देंगे तो ये टोटल एरिया हम लोगों के पास आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ है, तो छोटी छोटी चीज़ को यदि तुम लोग बात करोगे तो इस टाइप से समेशन बनाते हैं। कैलकुलस का बात करेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों के पास देख सकते हो ये जो है इनिशियली A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, टोटल यहाँ तक का क्या है A है, A से लेकर के B तक। तो हम लोग जब बात करेंगे कैलकुलस में, जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PQRS कैसे निकालेंगे, तो देखो ये देखो सिंबल का ध्यान से समझना, ये सिंबल इज नथिंग बट, हम लोग समेशन का बात करते हैं ना, समेशन में S आता है। सो ये S को स्ट्रेच कर देते हैं, ये S को स्ट्रेच कर दिया गया, देखो ये S के तरह ही है लेकिन S को स्ट्रेच कर दिए हैं। सो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। A से लेकर के B तक, मतलब तुम्हारा लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक ये तुम्हारा जो होगा एरिया, सिंपल का बात करूँगा ABCD जो एरिया बात करो, छोटा सा पार्ट का जो एरिया है उसको यदि हम लोग लिमिट मतलब जहाँ से तुम्हारा शुरुआत हो रहा है, यहाँ से इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक का यदि हम लोग लिमिट से ये इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो मेरा ये पूरा एरिया यदि हम लोग का निकालना रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख रहे हो ना कि हम लोग जो है इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ए समेशन, सिंपल जोड़ना।
इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल जोड़ना। तो हम लोग को फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ आएगी, अभी कॉन्सेप्ट तुम लोग को आएगी समझ में धीरे धीरे कि हम लोग इंटीग्रेशन का कहाँ यूज़ करते हैं। सपोज दैट मैं बात करता हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट बात करता हूँ कि सपोज दैट तुम कोई फोर्स का बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है, W इजिकल टू F इन डॉट एक्स होती है। मतलब हम लोग सिंपल बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट में यदि हम लोग F लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा x तक जा रही है, मान लेते हैं कि तुम्हारा x पॉइंट तक तुम्हारा गया, तो यदि कांस्टेंट फोर्स होता है बच्चों तो सिंपल हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। लेकिन यदि फोर्स का यदि वेरिएशन हो रहा है, फोर्स जो है हो सकता है कि तुम्हारा हर पॉइंट में वेरिएशन हो रहा है, तो यदि तुमको कोई पूछे कि बाबू पूरा फोर्स का हमको चाहिए कि कितना हम लोग का फोर्स आया है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कहीं पर भी एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग बात कर लेते हैं dx, उस छोटा सा पार्ट में फोर्स को मानते हैं कि कांस्टेंट है। तो उस समय छोटा सा पार्ट के लिए जो हम लोग वर्क निकालते हैं dw इजिकल टू छोटा सा पार्ट के लिए dx, तब क्या करेंगे उस समय यदि हम लोगों को टोटल वर्क निकालना रहे तो बस यहाँ पर भी हम लोग उस समय इंटीग्रेशंस करते हैं, और वह इंटीग्रेशंस देखो इस टाइप से फिर हम लोग करेंगे। और मान लेते हैं कि 0 से लेकर फाइनल तक x है, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट हम लोग कर देंगे, तो हम लोगों का जो वर्क निकल जाएगा वह 0 से x f dx। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स में जो है कि यूज करेंगे इंटीग्रेशंस का। बहुत सारे चैप्टर में तुम लोग अभी पढ़ोगे, मैं एग्जांपल अभी ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं इंटीग्रेशंस पे फोकस करूंगा। सो इंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, समेशन। सो ये देखा मैंने एक छोटा सा चीज़ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि इंटीग्रेशंस का यूज हम लोग फिजिक्स में कहाँ पर करने वाले हैं। तो बच्चों देखो इंटीग्रेशंस का यदि हम लोग बात करते तो ये तो समझ में आ गया कि हम लोग जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके थे, याद करो डिफरेंशिएशन dy/dx लिखते थे। डिफरेंशिएशन क्यों कैसे लिखते थे, dy/dx। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y इजिकल टू fx, ध्यान देना। तो यदि हम लोग इसका dy/dx निकालते हैं तो देखना dy हम लोग यहाँ पर इसको f डैश करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो माना कि ये तुम्हारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, है ना। तो dy/dx को हम लोग dy/dx हमको ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx f.x। अब यदि तुमको क्या करना है कि इसका उल्टा कर दे, हमको क्या चाहिए, y चाहिए, हमको y चाहिए, तो उस समय भी हम लोग क्या करेंगे, यदि dy/dx का यदि हम लोग कर देते हैं क्या, हम लोग यदि कर देंगे क्या इंटीग्रेशन, dy/dx का यदि हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब सिंपल बोलो ना कि जैसे कि इसको यहाँ पर f'(x), तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये f सिंपल x, और इंटीग्रेशंस में हम लोग c को बोलते हैं इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट आती है। मतलब सिंपल ये बोल सकते हैं ना कि यदि कोई डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन हट जाता है, मतलब dy/dx तो y हो जाएगा। हम लोग कोई डिफरेंशिएशन का यदि इंटीग्रेशन कर देंगे तो वहां से डिफरेंशिएशन हट जाएगी। तो ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में तुम लोग को बताया कि इंटीग्रेशन होती क्या है। अब हम लोग आते हैं कुछ फॉर्मूला और कुछ इसके थ्योरम पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों देख सकते हो इंटीग्रेशंस का कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सो इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को यदि कंपेयर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला आ रहा है। कैसे बच्चों, तो देखता हूँ, देखो ध्यान से। वहां पर देखना हम लोगों ने एक्शन का जो फॉर्मूला पढ़ा था वह n(x(n-1) पढ़े थे। यहाँ पर क्या है देखना, x(n+1) डिवाइडेड बाई n+1। मैं सबका भी तुम लोग को प्रॉब्लम कराऊंगा, एक से जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगी अभी। सो x का पावर n dx इजिकल टू x(n+1) n+1 + c। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट का बात आती है, तो ये सब जो है कि बाद में समझोगे धीरे से, अभी बस फॉर्मूला पे फोकस करो। सो 1/x इजिकल टू log x, देखना डिफरेंशिएशन में log x का क्या था, 1/x था। सो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x होगा। dx का अभी बताया कि यदि डिफरेंशिएशन कोई चीज है उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो वो पूरा का जोड़ निकल जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कोई इंस्टेंट का बताया था। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्मॉल वैल्यू, कोई इंस्टेंट का था, तो उसी को यदि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का निकल जाएगा।
साइन एक्स का देखना, वहां पर कॉस एक्स था तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स का यहाँ पर साइन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो डिफरेंशिएशन में बच्चों। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी है, और ई एक्स का देख रहे हो बच्चों, ई एक्स डी एक्स का ई एक्स प्लस सी है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं हुआ था, और इंटीग्रेशन में भी तुम लोग देख रहे हो कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो देखो यही देखो, एक्चुअली मेमोराइज करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा माइंड पे जोर लगाना होगा कि डिफरेंशिएशन में क्या था, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। तो कंपेयर करके तुम लोग पढ़ोगे, यदि कंपेयर करके पढ़ते हो तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और ये सब फॉर्मूला ऐसा है ना बच्चों, यदि तुम लोग एक है ना पेज में बना करके साट के रखो, क्योंकि ये सब हमेशा यूज होने वाला, कभी अब तुम्हारा ये रुकने वाला नहीं है। ये 11th क्लास में स्टार्ट होकर के 12th क्लास कंपटीशन, जब तक तुम क्वालिफाई नहीं करते हो एग्जाम, तब तक तुम्हारा ये काम देता है। तो ये सब फॉर्मूला तो याद करो। सो ई एक्स का एक्स ही रहेगा, ए एक्स का ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। तो इसको स्क्रीनशॉट लो बच्चों। मैं अभी आगे चलता हूँ, कुछ और बेसिक थ्योरम पे आ करके हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये सब फॉर्मूला तुम लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, कुछ बेसिक हम लोग थ्योरम का बात करते हैं। तो कुछ थ्योरम में जैसे कि याद है इंट्री और डिफरेंशिएशन में भी हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स को किया था। तो जो बच्चों अभी पहला लेक्चर मेरा देख रहे हो, तो लास्ट लेक्चर का डिफरेंशिएशन में जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था, उस चीज़ को थोड़ा सा देखो जा करके, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे थ्योरम में कुछ है नहीं, इसमें थ्योरम सिंपल्स का मैं बता रहा हूँ। जैसे सिंपल बेसिक थ्योरम ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे कोई थ्योरम नाम का चीज़ नहीं है। सो जैसे हम लोग बात करेंगे कि सिंपली हम लोग के पास जैसे कोई फंक्शन है, मतलब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट हो गया। मतलब कैसे बात करेंगे कि सिंपल कोई कांस्टेंट है, जैसे कि कोई कांस्टेंट है और कोई यू जो है वो फंक्शन है, ठीक है ना, एक्स का। तो यदि इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा बच्चों, तो सी को कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, और यू डी एक्स, यू जो को तुम्हारा जो यू क्या है एक्स का फंक्शन है, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सा बात बताया मैंने। अब यदि ऐसा हो कि यदि यू हो, जैसे मैं हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि यू यदि है कोई फंक्शन है तुम्हारा प्लस माइनस डब्ल्यू, इस टाइप से तुम्हारे पास आ गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो यू देखो डी एक्स है ना, प्लस माइनस भी डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो बात हो गई, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। जब कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा था तो आसानी से प्रोडक्ट रूल में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जब प्रोडक्ट आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों। सो उसके लिए एक फॉर्मूला आती है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट जब भी कोई तुम्हारा जब भी तुम्हारा दो फंक्शन अब प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग उस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, जिस फॉर्मूला को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहेंगे। जैसे वहाँ पर प्रोडक्ट रूल था ना, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जैसा प्रोडक्ट रूल सिंपल था, लेकिन यहाँ पर सिंपल नहीं होगी। यू भी ये देखो डी एक्स, मतलब ये मान लेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जो नाम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें कुछ रूल्स है, मैं जो तुम लोग को शॉर्ट्स में बता दूंगा, क्योंकि ये तो सिंपल मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स में जब जाओगे तो वो डिटेल पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट किसको करेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर कैसे पहचानूंगा कि फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको मानेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बनाने का नियम, इसको फॉर्मूला है, जो पहला होता है उसको बाहर रखो और दूसरा वाले जो है उसका इंटीग्रेशन करो। ध्यान देना है ना, माइनस देखो जो पहला वाला था उसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरा वाला है उसका इंटीग्रेशन करो और फिर टोटल का dx कर देना। टोटल का dx कर दोगे तो ये फॉर्मूला में आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये u भी, तो ये फॉर्मूला को समझो सबसे पहला। उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको समझना। आइलेट, ILAT और E, तो हम लोग किसको पहला मानेंगे इस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। देखो I का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, साइन इन्वर्स एक सब जो होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, मतलब जैसे कि एग्जांपल साइन इन्वर्स x, इस टाइप से जब रहेगा तुम्हारा। L का तो समझ में आ रहा है लॉग फंक्शन जो बात करेंगे। A तो समझ में आ रहा होगा एलजेब्रिक जो रहेगा, एलजेब्रिक रहेगा। T समझ में आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री जब रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
ठीक है। सो यहाँ पर जैसे साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस सब का हम लोग बात करते हैं। और ई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करते हैं हम लोग। किसका बात करते हैं? एक्सपोनेंशियल का, जैसे ई का पावर एक्स। तो यहाँ से शुरू होती है ऑर्डर। यदि यहाँ पर इन्वर्स, पहले यदि इन्वर्स है तुम्हारे पास और ई है तो पहला नंबर इन्वर्स का रहेगा। और फिर यदि अलजेब्रा है तो देखो समझ में आ रहा है कि ऑर्डर क्या है। मतलब जो पहले है उसको हम लोग 1 मानेंगे। और इससे भी और सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता हो बच्चों, जिसको डिफरेंशिएशन आसानी से फॉर्मूला मिल जाए उसको 1 मानो। जिसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है उसको 1 मानेंगे, तो भी वो भी हम लोग का कॉन्सेप्ट सही है। अब देखो कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस तुम लोग को मैं करा रहा हूँ, सिंपल सा बात है, देख ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान लो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि जैसे और इंटीग्रेशंस में तुम लोगों को 2 चीज में बताना चाहता हूं। जैसे कि इंटीग्रेशंस में 2 पार्ट होता है, इंटीग्रेशन है ना, उसमें हम लोग 2 पार्ट कर देते हैं। एक होता है इनडिफिनिट, क्या होता है? इनडिफिनिट। और एक होता है डिफिनिट। तो ये डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या है, ध्यान देना। सो इनडिफिनिट का, सॉरी ये इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब क्या है कि तुमको कोई फिक्स इंटरवल नहीं है या फिक्स लिमिट नहीं पता है, ये कहाँ से कहाँ तक का है, कोई उसका फिक्स नहीं है। मतलब जैसे हम लोग कोई रड है तो रड के बारे में पता है कि यहाँ से लेके 0 से लेके एल लेंथ तक करेंगे तो वो एक फिक्स हो गया, एक डिफाइन हो गया। तो जब हम लोग डिफिनिट का बात करते हैं तो एक फिक्स लेंथ होता है और फिक्स हम लोग को पता है कि क्या लिमिट है तुम्हारा, उसका मिनिमम मतलब लोअर से अपर तक का लिमिट हम लोग को पता रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट, सॉरी डिफिनिट। और इनडिफिनिट में सिंपल क्या होता है कि जैसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे कि एफ एक्स dx है। लेकिन जब डिफिनिट का बात होते हैं तो एक प्रॉपर लिमिट आ जाता है a से b और ये तुम्हारा fx और dx। सो ये है डिफिनिट और इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में हम लोग का कोई फिक्स नहीं पता है लिमिट्स के बारे में, और डिफिनिट में हम लोग को नाम से पता चलता है डिफिनिट है तो उसका एक फिक्स हम लोगों को पता है। तो देख सकते हो ये आसानी से हम लोग यहाँ पर समझ गए कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं जो अभी हम लोगों ने सिंपल कुछ फॉर्मूला को समझाऊं। तो देखो बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है, हम लोग इजी वे में हम लोग इसको समझ सकता हूं। जैसे कि देखो ये जो पहला है इसका इंटीग्रेशन का यदि हम लोग बात करते हैं, यदि इसका इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो पहला फॉर्मूला याद आना चाहिए एक्शन का फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक्स एन का फॉर्मूला हम लोग को जो था, क्या था एक्शन का फॉर्मूला, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो रूट एक्स है, रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, एक्स का पावर हाफ डी एक्स, बोलो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो इसको। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये एन का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है ना, एन का वैल्यू क्या है, हाफ है। तो एक्स हाफ प्लस 1 और ये हाफ प्लस 1, तो क्या निकल जाएगा, एक्स 3/2 और ये 3/2 और प्लस c, है ना। तो देखो ये आसानी से हम लोग रूट एक्स का इंटीग्रेशन को कर सकते हैं सिंपल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, c कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का पावर 5 और तुम्हारा dx हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल एक ऐड करना रहता है ना, देखो ना फॉर्मूला के n+1, जो भी नंबर रहेगा उसमें +1 कर दो, तो x का पावर 6 और नीचे में तुम्हारा 6 प्लस c। अब आते हैं इसमें देखो क्या है, सम में है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग के पास बहुत सारा फंक्शन सम में है। तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ करना नहीं है, इसको स्प्लिट कर दो और सबको अलग अलग से लिख करके इसको इंटीग्रेशन कर देना रहता है बस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, तो एक्स क्यूब को समझ में आ ही रहा है, बोले ना कि पावर को बढ़ा दो 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट हो ही जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक पावर ज्यादा हो जाएगा और नीचे में 3 हो जाएगा, और 7 को बाहर कर देंगे तो dx का मैंने क्या बताया था, dx का x होगा, dx का क्या हो जाएगा, x होगा और प्लस c। तो देखा हम लोगों ने एक सिंपल से एक छोटा सा जो है क्वेश्चंस लिया और वो आसानी से हम लोगों का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, इसको भी फिर हम लोग वही काम करेंगे, इसको भी स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर dx माइनस cos x dx प्लस 1/x और dx। तो बच्चों पता है एक्स स्क्वायर का बोलने का जरूरत ही नहीं है, आप सीख चुके हो तुम लोग। cos x का क्या होता है, ध्यान देना, माइनस तो है ही, cos x का सिर्फ sin x होता है, sin x। और 1/x का देखो मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं तो फटाफट से पहले
कॉपी में नोट करना होगा तुम लोगों को, कॉपी में नोट करना होगा, तभी जाकर फॉर्मूला पता रहेगा, तब जाके यहाँ समझ में आएगा तुम लोगों को। सो 1/x का क्या होता है बच्चों, log x होता है और प्लस c। तो तब मैंने देखा कि सिंपल सा जो इंटीग्रेशन है, जो कि तुम लोगों का जो है कि फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में तुम लोग का जो बेसिक हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो ये बेसिक मैथ्स तुम लोग का यूज होगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग बढ़ चुके हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन फिर से कर लेता हूँ कि सपोज दैट ऐसा है, देखो इसको स्क्रीनशॉट लो बच्चों पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ओके। सो देखो, यदि हम लोगों का फंक्शन इस टाइप से रहे तो क्या करेंगे। मान लेता हूँ कुछ प्रोडक्ट में आ गया, जैसे मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला तुम लोग को बताया ना, तो प्रोडक्ट का बात करता हूँ, किसका बात करता हूँ, प्रोडक्ट का बात करता हूँ। तो देखो ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि ex है तुम्हारे पास और sin x है, ध्यान से देखना, dx है। जब ऐसा फंक्शन हो तो हम लोग के पास क्या आ गया, कौन सा रूल आ गया, बताया ना मैंने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब तुम्हारा प्रोडक्ट में दो फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशंस में, डिफरेंशिएशन में बहुत ईजी है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पहचानोगे क्या कि पहला कौन है और दूसरा कौन है। तो पहला और दूसरा के लिए आइलेट वाला मैं बताया, आइलेट वाला सिस्टम पे हम लोग आते हैं। सो आइलेट में देखो ई बाद में आता है, और साइन एक्स, तो देखो इसमें कोई दिक्कत हम लोग को है नहीं। आइलेट का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग मान लेता हूं कि तुम्हारा ये जो ई एक्स साइन एक्स है, तो ई एक्स को यदि हम लोग इसको 2 मान लेता हूं और इसको तुमको 1 मान लेता हूं, तो भी हम लोग का यहाँ पर आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब देखो ई एक्स का, तो यहाँ पर बहुत फंक्शन जो है बहुत ईजी है, क्योंकि ex का हम लोग को जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, हम लोग रूल के हिसाब से जाते हैं। तो रूल के हिसाब से हम लोग का क्या हो रहा है, आइलेट ई सब सेकंड में आएगा, और ई का हो ना आइलेट ई, और ट्रिगोनोमेट्री कहाँ आ रहा है, उससे पहले आ रहा है, इसलिए इसको 1 मान लिए। सो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, u, तो ये तुम्हारा u हो गया, ये तुम्हारा v हो गया, हुआ ना। अब यदि u और v का बात करेंगे बच्चों, ध्यान देना, u और v का, तो u पहले लिखते हैं, मतलब साइन एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, दूसरा वाला, dx माइनस, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, d/dx ऑफ साइन x, ध्यान देना, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ex और dx और पूरा का इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों, साइन x हो जाएगी, और ex का क्या होता है, ex ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, पता है। और साइन थीटा का क्या होता है, पता है ना, इंटीग्रेशन में साइन थीटा का क्या होता है, प्लस क्या होता है साइन का, माइनस कॉस एक्स, यही कंफ्यूजन होता है। देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी ये डिफरेंशिएशन है बच्चों, डिफरेंशिएशन, ओके सॉरी, ये देखो ये d/dx साइन एक्स है, मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएशन। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है, ध्यान देना, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान दो, ये तुम्हारा ex आ गया और ये तुम्हारा dx आ गया, मतलब ex का तो ये पूरा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex ही होगा, और ex तुम्हारा dx हो गया। तो फिर देखो यहाँ पर तुम लोग का क्या प्रॉब्लम हो गया कि देखो ये जो तुम्हारा है, इसको फिर से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से सॉल्व कैसे करोगे, तो फिर से यदि हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान देना इसको, जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो ex है ही तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है, साइन एक्स तो है ही जैसा का तैसा। अब इसका फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, तब हम लोग सिंपल फिर वही रूल लगा देंगे कि जो u फंक्शन है तुम्हारे पास, क्या है u, तो u क्या है, cos x, ध्यान देना, cos x ex dx माइनस d/dx, ध्यान देना बच्चों, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, फिर पूरा dx, और ये इस टाइप से। देखना थोड़ा सा तुम लोग का हार्ड लग सकता है, लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ, तो आराम से तुम लोग का भी क्लियर हो जाएगी। ex का ex ही होगा, तो और cos x तो कुछ इंटीग्रेशन है नहीं, माइनस, देखो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x, और ex का क्या होगा बच्चों, बोलो, ex का क्या हो जाएगा, ex ही होगा, और ये तुम्हारा dx, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए हो सकता है कि हार्ड लग रहा है ये, लेकिन हार्ड है कुछ नहीं। देखो तो हम लोगों ने बच्चों ये जो फंक्शन है, ये पूरा इसको मान लेता हूँ कि i है, क्या है ये तुम्हारा, ये i है ना। अब देखो ये सेम चीज आया है बच्चों, देखो तो इधर तो तुम्हारा i है, सो i इज इक्वल टू ex साइन एक्स माइनस ex cos x, देखो माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया बच्चों, और इसको सजा करके लिख दो ex साइन x और ये dx। तो बच्चों ये क्या है,
ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, बोलो तो ये वाला क्या आ गया, ये वाला जो दिख रहा है ये क्या आ गया, देखो तो ध्यान से, ये क्या आई है, देखो तो यही वाला चीज तो आया है ना, देखो तो यही वाला चीज तो आया है ना, ये आई ही तो है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इस आई को उठा करके इधर ले आओ, तो आई और आई मिला करके क्या हो जाएगा, ये आई और ये आई मिला करके क्या बन जाएगा, बोलो 2i हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, देखो ex को कॉमन निकाल लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखो ex बटा 2 और ये तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। तो मैंने एक थोड़ा सा बस कुछ कोई प्रोडक्ट फंक्शन का तुम लोग को मैंने बता दिया। देखो मैं इसको और एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा यदि तुम लोग कंफ्यूजन होगा क्योंकि स्टार्टिंग है तुम लोगों के लिए। मैंने बताया कि देखो बच्चों कि तुम्हारे पास दो फंक्शन है, तुम्हारे पास क्या है, दो फंक्शन है। दो फंक्शन में हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, और उसमें हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे कि किसको 1 मानना है किसको 2 मानना। ध्यान से समझना, किसको 1 और किसको 2, यहीं पर कॉन्सेप्ट होता है सारा, किसको 1 और किसको 2 मानना है। तो बच्चों सपोज हम लोग जानते हैं आइलेट रूल पे जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री पहले आएगी, तो ट्रिगोनोमेट्री पहले आएगी तो 1 मान लिया 2 मान लिया, और फॉर्मूला तुम लोगों के पास है, कौन सा फॉर्मूला, यू भी डी एक्स। तो इसको क्या करते हैं, यू ये भी डी एक्स माइनस जो पहला है उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर टोटल का डिफरेंस, देखो dx। तो ये फॉर्मूला को लगाओ u और v के जगह में, करते करते आओगे बेसिक फॉर्मूला को समझते हुए। मैं बता रहा हूँ जो फॉर्मूला कॉपी में लिखना होगा तभी जाकर के बनेगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ डीप में, क्योंकि जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझो बस। तो देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ध्यान से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया फिर से, तो इसको फिर से हम लोग करेंगे तो देखना जो हम लोग का मान चुके हैं i, वही सेम चीज तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बस i इजिकल टू हम लोगों ने लिख दिया। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, और देखो तुम लोग को अब हमको लग रहा है कि धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, हम लोगों ने ये सब जो पढ़ा ये क्या था, इनडिफिनिट था। ये सब क्या था, इनडिफिनिट का बात करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब हम लोग यदि बात करेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशंस का, किसका बात करेंगे, डिफिनिट का बात करता हूं। तो डिफिनिट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास प्रॉपर, हम लोगों के पास लिमिट पता है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशंस को, कैसे करेंगे, डिफिनिट को समझते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल को बात करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। तो मैंने क्या बताया अभी कि सिंपल तुम्हारे पास जैसे a से b है, कोई फंक्शन f ऑफ x dx होती है, तो उसका यदि f है, इसका यदि हम लोग इंटीग्रेशन तो मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, मान लेता कोई फंक्शन आ गया, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया। सो a से b करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट, अपर में b है, सो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे समझेंगे, देखो जैसे कि मान लेते हैं कि 1 से 2 है और ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर dx है, ये डिफिनिट का बात करता हूं। तो एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होता है बताओ, x3 होगा ना, 1 ये वाला फॉर्मूला लगा देना है और ये 3 हो जाएगी। सो 1 से 2, सो 1 से 2 का बात करते हैं तो लिमिट्स हम लोग का यहाँ पर फिर आएगी। तो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है बच्चों, देखो तो 2 है ना, तो x के जगह में 2 को पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, देखो 2 को क्या, ये तुम्हारा अपर लिमिट पुट हो गया है, माइनस माइनस लोअर लिमिट तो -1, तो 1/3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8/3 और -1/3, इसको सॉल्व कर लो, 8 - 1 तो 7/3। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये डिफिनिट में हम लोग को जब कोई रॉड है उसका पूरा निकालना होगा, कुछ जब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में तो तुमको लेंथ पता रहेगा तो 0 से L तक पूरा निकल जाएगा। कुछ भी एरिया का बात करेंगे पूरा एरिया का, तो यही हम लोगों का तब उस समय काम आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। मतलब सिंपली बोल सकते हो क्या, डिफिनिट इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल डिफिनिट इंटीग्रल। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग को डिफिनिट का भी करा दिया, बस बेस्ट क्वेश्चंस बताया मैंने कि हाउ टू पुट दिस अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो तुम्हारे पास कोई डिफिनिट का यदि बात करते हैं तो अपर लिमिट बोलते हैं इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक ना, ये ऊपर वाला को अपर, नीचे वाला को लोअर। तो कैसे पुट करते हैं, एफ ऑफ सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने क्वेश्चंस भी करा दिया, सिंपल से देख सकते हो, एक्स स्क्वायर dx जो सिंपल फॉर्मूला हम लोगों का है, उस फॉर्मूला में हम लोग आसानी से बैठा करके और लिमिट का वैल्यू को पुट करके हम लोग फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने जो है कि मैथमेटिकल, जिसको बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे, तो मैंने कुछ अच्छे से ही तुम लोगों को जो है कि प्रॉपर वे में इस इंटीग्रेशंस को समझा दिया। क्योंकि बुक में थोड़ा सा कम दिया रहता है कि सिंपल वे में जो होता है कि सिंपल तरीके से रहता है कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को बस बताना हो गया। मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिटेल्स बता दिया हूँ। तो देखो, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है, मैं उसको भी बता देता हूँ। ध्यान से देखो, अभी मान लेते हैं कि तुम्हारे पास, ध्यान देना, तुम्हारे पास जैसे कि बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, यदि साइन ये तुम्हारा देखो तो 2x dx आ गया, साइन 2x dx, तो यहां पर कैसे होगा? क्योंकि तुमको पता है कि साइन, यदि साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, तो उसको पहले लिखो। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। सॉरी, यहां पर x के जगह पर क्या है, 2x है। ध्यान देना, अभी यहीं पर ध्यान देना। देखो वहां पर तुम्हारे पास साइन x का माइनस कॉस x होता है, साइन x का माइनस कॉस x होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x के जगह 2x है। देखो ध्यान से, x के जगह 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या निकलता है, 2 निकलता है। तो वही जो x का जो कोएफिशिएंट होगा, मान के चलो x का जो कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तब इंटीग्रेशंस में हम लोग क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। याद रखना इस बात को बच्चों, है ना। देखो ना, एक सिंपल सा और एग्जांपल ले लेता हूं। यदि हम लोग बात कर लेते हैं cos 5x dx, तो कुछ नहीं, cos 5x, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन 5x, और 5x का जो यदि हम लोग बात करेंगे, x का क्या है कोएफिशिएंट, 5, तो 5 से हम लोग सिंपल डिवाइड कर देंगे। मान करो ना 5x का इन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो उसी से हम लोग को डिवाइड करना रहता है। तो देखा मैंने, ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, इसको भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो ठीक है बच्चों, ये जो है इंटीग्रेशंस वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो बोला जाए तो कैलकुलस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिए, जो तुम्हारे फिजिक्स में अभी चाहिए रिक्वायरमेंट। So I hope all of you understood this topic. This is the integration, simple integrations formula, simple theorems and simple sum problems. That is applicable to some your basic concept in physics. So okay बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। न्यू स्टूडेंट हो तो सारे लेक्चर्स को 1 by 1 करके देखो और उसके बाद नोट्स बनाओ, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कमेंट करो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम लोग जुड़ने का कोशिश करो, तभी जा करके और तुम लोगों का कमेंट्स, जो भी कमेंट आता है उससे हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।